पुपड़ी पीएचसी का क्षेत्रीय उप स्वास्थ्य महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण, दिए कई कड़े निर्देश। नमस्ते प्रणाम, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। खबर सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी से आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उप स्वास्थ्य महाप्रबंधक डॉक्टर अजय कुमार ने गुरुवार दोपहर 12 बजे स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुपड़ी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के मुख्य केंद्र में मस्तिष्क ज्वर यानी जापानी इंसेफेलाइटिस से जुड़ी तैयारियां रहीं। डॉक्टर कुमार ने अस्पताल के स्टॉक और वार्डों में दवाओं की उपलब्धता की गहन जांच की। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि अस्पताल में मस्तिष्क ज्वर की सभी आवश्यक दवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को हिदायत दी कि गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए। लक्षणों के आधार पर मरीजों की ससमय पहचान कर तत्काल इलाज शुरू किया जाए। ड्यूटी में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से डॉक्टर कुमार ने सख्त रुख अपनाया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में तैनात एक होमगार्ड की कार्यशैली में भारी लापरवाही पाई गई। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उक्त गार्ड को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटाने का निर्देश दिया। ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए डॉक्टर कुमार ने अस्पताल प्रबंधन को बुनियादी ढांचे में सुधार के निर्देश दिए। बैरिकेडिंग व शेड, रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर धूप और बारिश से बचाव के लिए शेड और कतार के लिए बैरिकेडिंग, मरीजों और उनके परिजनों के लिए शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था, पूरे अस्पताल परिसर की स्वच्छता को और अधिक बेहतर बनाने पर जोर। वहीं इस मौके पर मुख्य रूप से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कफील अख्तर, डॉक्टर अपूर्वा अग्रवाल, डॉक्टर प्रेरणा कुमारी, डॉक्टर अहमद नजमी, स्वास्थ्य मैनेजर समीर कुमार भारती, प्रधान लिपिक अतुल कुमार, प्रवीण कुमार, मुकेश कुमार, नीरज कुमार प्रभाकर, प्रियंका कुमारी, महंत कुमार और शंभू चौरसिया सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सुनिए क्या कहा डॉक्टर अजय कुमार ने। आज के औचक निरीक्षण में कुछ पाया गया? देखो, एक्चुअली औचक निरीक्षण नहीं था। कल माननीय एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर के वीसी था और डीएम लोगों के साथ सिविल सर्जन हमारा और सभी सुप्रिटेंडेंट और सभी मेट्रोलॉजी के एएस के चलते, क्योंकि एएस अफेक्टेड एरिया है जो मस्तिष्क ज्वर जो कहता है ना, और खासकर मुजफ्फरपुर जोन जो है और तिरहुत डिवीज़न जो है इससे ज़्यादा इफेक्टेड है। यहाँ डेथ हुई थी आज से कुछ दिन पहले, तो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा तो सरकार को भाजन बना पाता उसको करना पड़ा था। लेकिन हमारे अधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर इतना एक्टिव हैं कि सर के निर्देश में जो काम हुआ, अभी विगत 3 साल से अभी कोई वहाँ डेथ नहीं हुआ है। इस डिवीज़न में कोई भी डेथ नहीं हुआ है। ये खुशी की बात है कि पहले जो हुआ, लेकिन अभी हमारे डीएम इतना एक्टिव हैं कि मुजफ्फरपुर डीएम वही कर रिक्वेस्ट किया गया था सभी डीएम जिलाधिकारी महोदय से और श्री स्वयं को और डीपीएम को, सबकी मीटिंग हुई थी कि इसमें हम लोग 2 चीज़ पर निर्देश देंगे कि भगवान न करे कि अगले बार ऐसा कोई घटना घटे और फिर से मस्तिष्क ज्वर वाला केसेस आए और सरकार की बदनामी हो। इसको ध्यान रखते हुए हम लोग 2 चीज़ डिसाइड किए। एक तो हम लोग डिसाइड किए कि ये आपका ये जो है संध्या चौपाल लगाए हम लोग हर गांव में, संध्या चौपाल में। और हमारे मुजफ्फरपुर में माननीय जिलाधिकारी महोदय भी हमेशा विजिट करते हैं। हम लोग भी रिक्वेस्ट सिविल सर्जन और डीएस और सभी से जो सबसे है कि भी लोग विजिट करें और आशा को एक्टिव बनाएं, ताकि हल्का भी बुखार आता है, जो भी आता है हम इमीडिएट खबर हो ताकि उसको हम देख पाएँ। और इसमें हीट स्ट्रोक और मस्तिष्क ज्वर दोनों में डिफरेंसेस हो। हमारे हर एक अस्पताल में यहाँ भी इसके लिए अलग से प्रोविज़न है, सभी दवाइयाँ हैं, मैंने देख लिया, दवाइयाँ हैं, बेड है, एम्बुलेंस भी अवेलेबल है। एम्बुलेंस फर्स्ट प्राइवेट भी एम्बुलेंस हम लोग रखे हुए हैं। अगर जिससे भी हमको खबर होती है वहाँ से पीएचसी जहाँ भेजता है, यहाँ ट्रीटमेंट होता है, चाहे वहाँ भेजता है। तो इस तरह से इवेंट हमने देखने आया था, कोई औचक निरीक्षण का कोई भीड़ नहीं है। लेकिन बीच में हम लोग कुछ निराशाजनक लगा, जिससे यहाँ गार्ड है काम नहीं करता है, वो अपनी छिप के बैठा रहता है। तो मैंने इंस्ट्रक्ट किया है डीएस सर को और सिविल सर्जन को और डीपीएम को भी कि इस गार्ड को अगले 6 महीने तक यहाँ नहीं रखें, हटा दें उसको, जो बिना काम का है। वो होमगार्ड है, वो काम करता नहीं है, वो नेतागिरी करता है कि नहीं, उसको हटा दें। दूसरा गार्ड
डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर कि नहीं दूसरा गार्ड को भेजा जाए, डिप्लॉयड किया जाए। और ऐसा हम जिलाधिकारी महोदय से खुद हम डीसी पांडे सर से बात करेंगे कि वहाँ गार्ड दिया जाए, क्योंकि गार्ड सेफ्टी के लिए है। और अब यही वो ही अपना सेफ्टी खो जाए तो दूसरे को क्या करेगा, तो गार्ड की दिक्कत हो गई। दूसरा था साफ सफाई के लिए एवरेज तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको देखना चाहिए, आउटसोर्सिंग को देख लीजिएगा और नहीं है। तीसरा ये था कि आपके यहाँ ओपीडी में बहुत भीड़ रहती है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अब उस पर हम मैनेजर को बहुत डांटे हैं कि उसका मानदेय भी काटे हैं और उसको बोले हैं आगे से लगाने के लिए रेलिंग, ताकि पेशेंट को दिक्कत नहीं हो, क्यू में आप आए कि नहीं, क्यू में आए और भेजते हैं। और उसके लिए सैनिटेशन का, पंखा का, बिजली पंखा का, पानी का प्रॉपर इंतजाम करें। तीसरा चीज़ था खाने में, ये जो पमसा में सब खाना खिलाता है वो दाल मोठ कचौड़ी सब मना किए। इसको हमने स्पेशली डाइट बताया है। जो पेशेंट हमारे आती हैं स्पेशली एनीमिया से आती हैं तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, वेट करना पड़ता है, डॉक्टर को परेशानी होती है। तो उसके लिए मैंने ध्यान किया कि उसके में 6 केला, 1 सेव, 1 भुजिया, 1 पानी का बोतल दो, ताकि उसको पेट भर का हो जाए, 4 घंटा वेट करे, क्योंकि पेशेंट देहात से आती है, सुदूर से आती है कि नहीं। और इस तरह से सुधार होगा तो देखा जाएगा जो भी होगा। यही हमारा मेन व्यू था। हाँ, एक चीज़ और उसमें बोलना था, हमको ये बड़ी खुशी हुई, डीएस साहब ने बताया कि एसडीओ साहब इस प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि एसडीओ साहब ही इस रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन हैं और उनके निर्देशन में ही काम हो रहा है। इससे खुशी और क्या होगा, ये नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और खुद अनुमोदन पदाधिकारी खुद हमको सहयोग करते हैं। तो आपको तो सहयोग लेना चाहिए कि नहीं। ये तो बहुत कम प्लेजर के बहुत जगह ऐसा होता है, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू सर।